मन में एक ठोस इरादा और खुली आंखों में एक सपना लेकर एक युवक सऊदी अरबिया से गोरखपुर अपने गांव आता है और गांव आने के बाद वो बकरी पालन का सपना देखता है और वो सपना को साकार भी करता है और उन्हीं सपनों को हकीकत में बदल कर आज जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं उसी ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ और एक बार फिर से मैं अभिवादन करना चाहूँगा। सर आइए आगे। नमस्कार संजय जी का। जी, गोरखपुर के आप जो हैं बकरी पालन के क्षेत्र के महानायक हैं और सर्वप्रथम आपको इस नए फार्म के लिए बहुत बहुत बधाई जी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा काम आपने कर दिया है। यहाँ के जो लोग भी हैं इस बात के गवाह हैं, इस गांव के, इस समाज के, कि आपने जो सोचा वो कर दिखाया और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा है। तो सर ये कैसे, मतलब ये एनएलएम योजना से आपने प्रदत्त कराया है? जी अच्छा, नेशनल लाइव। थोड़ा सा इस विषय पर आज जरूर जानकारी लेंगे जी। कितने बकरियों का ये प्रोजेक्ट है? ये टोटल 210 का प्रोजेक्ट है ये। 210 बकरियों का? जी, मगर ये उससे भी बड़ा स्पेस हम लोग बनाए हैं, एक्स्ट्रा सोच कर बनाए हैं। बहुत बड़ा है शेड जो आपने ये बनाया है जी। ये इसमें कितनी कैपेसिटी है? एक कम से कम मिनिमम जो है 350 आ सकती है। 350 आ सकती है जी। 350 कैपेसिटी, यानी कि 350 बकरियां आप यहाँ पे रख सकते हैं। जी। इसके आगे भी आपने पोर्शन दिया है, खाली स्पेस भी दिया है, तो कुल स्पेस कितना एक्वायर किया है इसमें? टोटल जो है ये 9000 स्क्वायर फीट है टोटल। 9000 स्क्वायर फीट में। और ये जो अंदर वाली स्पेस में हम लोग बात कर रहे हैं, जो शेड वाली जगह है, ये कितने? ये 4000 स्क्वायर फीट है। 4000 स्क्वायर फीट आपने इसमें रखा है और 5000 खुला स्पेस में रखा है, उसमें भी आपने बाड़े बनाए हैं। बहुत बढ़िया। ये जो बकरियां अभी देख रहा हूँ, ये तकरीबन कितने बकरियां हैं? ये तकरीबन आती रहती है, जाती रहती है, जाती जाती है। अभी 70 के आसपास में है। 70 के आसपास में है। सही बात है। यहाँ से लोग जुड़ करके बकरियां ले भी जाते हैं और फिर आप कुछ कुछ किसानों से खरीदते भी हैं। किसान जो रहते हैं वो खरीदते भी हैं, उनको फिर यहाँ पे रखते हैं और जो इच्छुक होते हैं वो लेके जाते रहते हैं। अच्छा, एक ब्रीडर भी यहाँ देख रहा हूँ सर, ये कौन सा ब्रीडर है? ये बीटल का है। बीटल का ब्रीडर भी है। अभी ये जो खा रही हैं, अभी मैं देख रहा था कि आप कुछ दे रहे थे, उसमें मिला रहे थे, अभी क्या दे रहे हैं? और क्या था इनका? अच्छा, प्योर स्टॉल फीड पे ही है आपकी? हाँ, टोटली। अच्छा, उसमें बस हरा चारा आप लाते हैं और मिक्स करके यहाँ पे देते हैं। हाँ, थोड़ा सा बाहर भी चलेंगे, दिखाएंगे क्या हम लोग? थोड़ा सा बाहर भी दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अभी यहाँ बकरियों का जो है लंच टाइम है, अपनी लगी हुई हैं, तब तक हम बाहर का भी दिखाते हैं। इधर भी फार्म का हिस्सा दिखा दीजिए। अभी खाली है, इसमें बकरियां जो है अभी इनमें भरेंगी, धीरे धीरे करके ये बकरियां लाएंगे और उसमें डालेंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो खुला स्पेस है, हाँ, सबका अलग अलग हिस्सा, सब अलग अलग आपने भी बनाया है। ये बहुत बढ़िया है। ये वो स्पेशल जो है बकरियों के लिए है, ये बच्चों का है। उसके बाद जो यहाँ 6 से 9 महीने के होंगे, मेल फीमेल वो दोनों का है। उसके बाद वहाँ से वो मेल उधर हो जाएंगे और फीमेल जो है इस तरफ आ जाएंगी। और सब बाड़े के जो है सामने एक गेट आपने दे दिया है। हाँ, सबका अलग अलग। ये बड़ा अच्छा है, मिक्स नहीं होगा। मिक्स नहीं करना, सबका अलग अलग हिसाब किताब। सुधीर सर का जो भी प्लान होता है इस तरह का, आप देखेंगे जो लोग ये सोच करके बनाते हैं तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। और सुधीर सर से आपने सब लोग, बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि आप उनके एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं और उनके जो पढ़ाए हुए अध्याय थे बड़ा ही अच्छे से इन्होंने आत्मसात करके इनको प्रैक्टिकली आपने साबित भी कर दिया। सुधीर सर आपके इस पूजन में भी आए थे? हाँ, आए थे, उनको मैं बुलाया था, तो वो बहुत बड़ा, मतलब हमारे लिए खुशी की बात थी कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस फार्म पे आए और मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। गुरु के लिए भी तो बड़ा प्राउड वाली मोमेंट होती है ना सर? जी जी। कि एक स्टूडेंट जिसको, आप तो सऊदी अरबिया में थे, बकरी पालन का तो मुझे नहीं लगता है कि आपके खानदान में कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट रहा होगा पहले से। आप तो ऐसे, जो आपका प्रोफाइल था तो आप फैब्रिकेशन में एक्सपर्ट थे जी। आप वहाँ पे जो काम करते थे और फिर यहाँ पर आए तो सुधीर सर के ही सारे मार्गदर्शन में आपने काम किया। टोटली उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ। हाँ, ट्रेनिंग ऑफलाइन लिया था कि ऑनलाइन लिया था? नहीं, जाके वहाँ पे मैं ऑफलाइन लिया था ट्रेनिंग। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद से लगातार सुधीर सर आपके संपर्क में भी रहे। मैं भी कितनी बार आया हूँ। नहीं, इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें सुधीर सर का बहुत बड़ा योगदान था। जी जी। हमने तो सिर्फ जाके प्रोत्साहन देना और एक मोटिवेट करना, ये सब उन्हीं का था। सही बात। आज जो भी हूँ उन्हीं के देन से हूँ। सही बात है। बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि सर ये 50 लाख से कम का निवेश नहीं होगा। हाँ, ये इतना है। हाँ, उसी का है। 50 लाख रुपए की लागत से। और यही नहीं, फार्म के साथ फिर इन्होंने एक छोटा सा अपना घर भी यहाँ बना दिया, जहाँ आप रहते थे पहले, वहाँ से भी आपने फैमिली को भी यहाँ शिफ्ट कर दिया। हाँ। इसलिए ताकि कि शुरुआती दौर में फार्म की देख रेख हो जाए। जब आदमी आ जाएंगे फिर यहाँ से हम लोग अपना, जब मतलब ये पूरा जब फूल जाएगा
आदमी तो रख ही रहे हैं हम, जी। रखने के बाद यहाँ से हम शिफ्ट अपने जगह हो जाएंगे और आदमी लोग उसका केयर ये करेंगे। बहुत बड़ी बात है। देखिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये चाहते तो पुराने घर पे भी रह सकते थे, लेकिन ये 80 बकरियां 70 बकरियां जो दिख रही हैं, आती जाती फिर संख्या बढ़ेगी, जी, तो इंस्टेंट कुछ हो जाए तो फिर वहाँ से आने में वक्त वक्त लग जाता जी। तो ये अच्छा निर्णय आपका रहा कि आप यहीं पे शिफ्ट हो गए, लगातार यहाँ पे देखते भी रहते हैं, मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी जो सर ये बकरियां हैं, ये बताएं कि जो ला रहे हैं, थोड़ा सा व्यूवर्स को भी, कि आप कैसे खरीद रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे जी हैं? देखिए, हमारे ज़्यादा करके हमारा जो फोकस रहता है, जो किसान लोग होते हैं वो बकरी मतलब कुछ मजबूरी आ गई, कुछ दिक्कत होता है तो वो सेल करते हैं, तो हमारे पास आते हैं। और उनकी जो अच्छी अच्छी बकरियाँ होती हैं अपने पास रखते हैं, और उनका मान लीजिए वो सब गांव वाले जो होते हैं अपना वैक्सीन है उनका पूरा हम लगा रखते हैं, अलग रखते हैं, वैक्सीन का है, उनकी कीड़ी की हर चीज़ का मतलब पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद उनको स्टॉल फीड पे भी कन्वर्ट करना होता है। सबसे बड़ी चीज़ है जब कन्वर्ट होती है, जब अगला कोई आता है और कोई कह दिया, मान लीजिए हमारे पास देखने लिए कई लोग आते हैं, भाई ये चीज़ हमको चाहिए, तो हम उनको मना नहीं करते, वो उठा के हम दे देते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। एक मैंने देखा था अभी, एक 3500 में बकरी खरीद के लाए हैं, बड़ा अच्छा है भाई। इसी तरह से चुन चुन के बढ़िया है, सस्ते में भी बढ़िया बकरी जो है मिल जाती है, लेकिन उसके लिए भाई आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। शेड वगैरह जो बनवाए हैं सर ये सब, जी, तो हालांकि मैंने देखा है कि जो पुराना वाला शेड था उसमें तो आपने खुद ही सब पूरा मिस्त्रियाँ कर डाला था तो ये तो आपको चूंकि नॉलेज है, थोड़ा सा खर्चा तो कम गिरा होगा। हाँ हाँ, हैं? हाँ, बहुत बढ़िया है। चूँकि इनको भाई जितना भी ये सब देख रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह वाला काम खुद ही ये मतलब एक्सपर्ट रहे उस चीज़ में, इनके निगरानी में ना जाने कितने प्रोजेक्ट्स जो है किए हुए हैं। तो एक फ़ायदा मिला कि इनका शेड जो है थोड़ा मतलब थोड़ी सी पैसों की बचत हो गई है कि भाई टेक्निकल ज्ञान सर को बहुत है। और जो आप ये बताएं कि यहाँ जो आसपास के और किसान हैं जी, तो वो भी तो आपसे जुड़े होंगे? हाँ, आपसे जुड़े होंगे। तो अभी जो NLM प्रोजेक्ट्स में कोई मतलब इन्वॉल्व होना चाहे तो उनके लिए कैसा मौका है ये? इसे NLM का जो प्रोजेक्ट है वो तो है तो बहुत बढ़िया है, बशर्ते इसको अगर जब तक प्रॉपर मतलब आप जानकारी ना हो तो ये पॉसिबल नहीं। हाँ, अच्छा, क्या बेसिक शर्तें क्या होती हैं? मान लीजिए कि हर आदमी जुड़ना चाहता है कि भाई सरकार हमको पैसा दे दे, बकरी पालन स्टार्ट करे, लेकिन आप तो कर चुके हैं, धरातल पे दिख रहा है, तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसे? रिक्वायरमेंट जैसे ये होती है कि मान लीजिए उनका ज़मीन होना चाहिए, इसमें 100 यूनिट का होता है, 105 पे 1 एकड़ 10 डिसमिल का ज़मीन मतलब गवर्नमेंट मांगती है, या तो आपके नाम से हो या तो आपके नाम से ना हो, तो उसको आप जो है लीज एग्रीमेंट अपने पिताजी से करवाइए। करवाने के बाद जो है उससे सेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा जो है 100 बकरियों के लिए 1800 होता है, अच्छा, स्क्वायर फीट का, वो पैक होना चाहिए, 1800 उनको घूमने के लिए खुला होना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा बढ़ता चला जाता है। और दूसरा नंबर, अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो इस चीज़ में पॉसिबल नहीं है, प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन हाँ, पूरा नॉलेज पूरा होना अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो उसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए कि मतलब हमारा नुकसान ना हो, नहीं तो फिर आप लॉस का ही सामना को करना पड़ेगा। चलिए भाई, संजय जी से भी आइडिया जुड़ करके आप लोग ले सकते हैं। और एक बार बताएं ना सर कि ये कहाँ पर है, कुछ लोग विजिट भी करना चाहते हैं तो मतलब कैसे आएंगे, पता होता? इसका प्रॉपर एड्रेस है टिकरिया रोड, महाराजगंज चौराहा। अच्छा, टिकरिया रोड। हाँ, टिकरिया रोड, महाराजगंज चौराहा, जिला गोरखपुर, और सिद्धि विनायक बैंकेट मैरिज हॉल के बगल में। हाँ हाँ, बगल में ही, जस्ट इस फार्म के ही आप दिखा सकते हैं। वहाँ पे जो ग्रीन शेड दिख रही है वो सिद्धि विनायक बैंकेट हॉल की ही है। हाँ जी, तो ये एक बड़ी पहचान है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और आकर के थोड़ा सा आइडिया भी ले सकते हैं। और बकरी पालन में मेन है कि भैया बकरियों का जो है साइकिल बनना चाहिए, जी। आती रहे जाती रहे, आती रहे जाती रहे। तो इस तरह से जब आप करेंगे तभी कुछ फ़ायदा होगा। और बढ़िया है। और संजय सर का तो मतलब अनुभव भी है इस चीज़ का। और अभी कितने दिन लगे इसको, मतलब आपके जब से आपने एलएम प्रोजेक्ट को डाला, ये तकरीबन मान के चलिए हुआ? खड़ा करने टोटल 6 महीने का हमारा टाइम चला गया। 6 महीने का टाइम लग गया। अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है, काम बाकी है। वीडियो तो बना रहा हूँ मैं, लेकिन ये प्रोसेस में ही है, अभी प्रोसेस में है। हाँ, अभी प्रोसेस में ही है। अभी देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे जाली रखी हुई है, अभी भी इसको लगाएंगे कहीं पे कहीं, लोहा पूरा भी सब इसका मतलब अभी। और अभी और भी कुछ हमको लगता है कि 50-60 बकरियाँ 100 बकरियाँ अभी लाने भी वाले हैं। वो लाएंगे भी, उसके बाद अभी जो है इनका एक खाने का हिसाब किताब अभी अलग से बनेगा। अच्छा, काम बाकी है। हाँ, अभी वो जैसे अलग से उनका बनेगा, उसके बाद उसमें भी पार्टीशन दिया जाएगा ताकि एक दूसरे सब लड़े ना। अभी तो फिलहाल वैसे ही रख दिए हैं जी। तो
एक कुछ लोग बस देखिए सर, फार्मिंग में उतरने वाले जो लोग हैं, किसान हैं, वो अब जो है सुधीर सर की जागरूकता अभियान का ही असर कहिए कि अब व्यापारी से ज़्यादा लोग फोकस करते हैं कि आप जैसे किसानों से जुड़े, ताकि वहाँ से ब्रीडिंग के लिए प्रॉपर बकरियाँ मिल जाए। तो ये चीज़, हर चीज़ मतलब बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि कम से कम अब यहाँ से आपकी बकरियों को तो सर आप खुद ही एक्सपर्ट है, तो आप वैक्सीनेटेड रहती हैं, सब डिमॉर्मिंग वगैरह किया हुआ रहता है, चांसेस कम रहता है कि यहाँ से ले जाएंगे तो बकरियाँ मरेंगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये बड़ा ज़रूरी है। और आपका स्टॉल फीड पर तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है ही, तो स्टॉल फीड वाली बकरियों को अगर आप खरीदते हैं तो फिर उनको कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। चराई वाली बकरियों को थोड़ा सा, उसमें भी सुधीर सर ने बहुत सारे तरीके बताए रखे हैं पहले से कि भाई कैसे उस चीज़ को करें, तो ये भी एक फ़ायदा है। और उम्मीद करते हैं कि संजय जी का ये जो है और आगे 6 महीने साल भर में कुछ और ग्रोथ यहाँ पर हो, कुछ और संख्या भरे, चूँकि अभी तो निर्माणाधीन है, विशेष बातें मैं इनसे क्या करूँ। और लेकिन हाँ, सर का मैं नंबर दे दूँगा और इनसे जुड़ करके आप भी चाहें तो इस तरह का काम शुरू कर सकते हैं। क्या सर? इसमें तो आप लोग हेल्प करते ही हैं। बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं जी। तो चलिए संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी। और चलिए कुछ किसानों से जो इनके मित्र हैं उनके यहाँ भी जा करके हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी कुछ जानकारी निकाल कर ले आएँ और आपके सामने रखें। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।